नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती क्या है, क्रांति कोण से अगर बड़ा कोण रखें तो अपवर्तन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद अपन ने चर्चा की थी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहाँ कहाँ शो होती है। अब बेटा अपन बात करेंगे नेक्स्ट गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन की घटना का फॉर्मूला क्या होता है उसको अपन क्या करेंगे, आज ड्राइव करेंगे। बात करें किसकी, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन। अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन कर लें बात इसकी। आप कहोगे हाँ जी सर, मैंने क्या लिया, एक गोलाकार अपवर्तक पृष्ठ ले लिया। कैसा अपवर्तक पृष्ठ ले लिया, गोलीय। और मैंने क्या कहा कि ये वाला पॉइंट क्या है, एम है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव। और ये क्या है, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है क्या भाई? आप कहोगे हाँ जी सर। अब मैंने क्या किया कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, उसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु मान लिया ओ, और इस पे मैंने रख दिया बिंब, ऑब्जेक्ट रख दिया। तो इससे प्रकाश की किरण निकली और अपवर्तक पृष्ठ से टकराई। टकराकर क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपने मूल पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। और कहां आकर टकराएगी, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु आई पर। यहां क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। इसका क्या बनेगा, इमेज या प्रतिबिंब। अगर मैं बात करूं बेटा कि अगर ये पृष्ठ नहीं होता तो, ये पृष्ठ क्या होता, नहीं होता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो ये क्या होती, किरण सीधी निकल जाती। आप कहते हैं हाँ जी सर। अब मैं क्या इससे लंब डाल दूं क्या? आप कहोगे सर हमारा क्या जाता है, डाल दूं। ये वाला पॉइंट क्या है, सी है। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इस गोलीय पृष्ठ का क्या है, ये वक्रता केंद्र। ये वाला पॉइंट मैं मान लूं कितना, एन मान लूं। अगर बात करूं लंब और आपतित किरण के मध्य कोण कौन सा होता है, आप कहोगे सर आपतन कोण आई। और अपवर्तित किरण और लंब के मध्य कोण कौन सा होता है, आप कहोगे अपवर्तन कोण आर। कहोगे हाँ जी सर। अब बात करूं मैं इसके फॉर्मूले की, तो कैसे ड्राइव करेंगे। अपन एक त्रिभुज मान लें क्या, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या मैं? आप कहोगे सर कर दो इसको छोटा। अगर मैं त्रिभुज मानकर करूं, त्रिभुज मानकर अगर मैं करूं तो क्या होगा, सबसे पहले कोण मैं निकालूं क्या, कोण एन ओ एम, कौन से वाला? आप कहोगे सर कौन सा, एन ओ एम, मतलब इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं। ये कितना होगा, टेन के फॉर्मूले से निकलेगा टेन थीटा। इसको थीटा मानो तो टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे में आधार। लंब कितना होगा, एम एन, अपॉन में आधार क्या होगा, ओ एम। दिख रहा है क्या, लंब क्या होगा एम एन और आधार कितना होगा ओ एम। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज। इसको ऐसे मिलाएं तो एक त्रिभुज बनेगा क्या? आप कहोगे बनेगा सर। एन ओ एम त्रिभुज की बात कर रहा हूं। इसमें कौन कौन सा निकाल रहा हूं, कोण ओ निकाल रहा हूं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे। आप कहोगे दे दो सर। अब दूसरे एंगल की बात करूं मैं, कौन से की, कोण एन सी एम। कौन से वाला, एन सी एम, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं। इसको अगर निकालूंगा तो क्या बनेगा, लंब बटे आधार, एम एन बटे में ओ
सी, सॉरी, एम एन बटे में क्या आएगा, एम सी आएगा क्या। ये लो, इसका आधार ये क्या है, इसका लंब, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको त्रिभुज दिख रहा है क्या, त्रिभुज एन ओ सी, कौन सा, एन ओ सी, ये बड़े वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है क्या, ये बड़े वाला। आपका कह रहे होंगे हाँ जी सर दिख रहा है। अगर मैं इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं तो कोण ओ और कोण सी दोनों क्या है, त्रिभुज के कोण हैं, और कोण आई क्या है, त्रिभुज का बाह्य कोण। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि ये कोण कितना है अल्फा, ये कोण कितना है बीटा, और ये क्या है गामा। अगर बाह्य कोण दिया है तो बाह्य कोण बराबर होता है सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, सम्मुख कोण अल्फा और बीटा के योग के बराबर। यही कंडीशन यहां बन रही है। कोण आई बाह्य कोण है इस त्रिभुज का, और सम्मुख कोण कौन से हैं, कोण ओ और कोण सी। करें इसको, आप कहोगे सर कर लो। तो इस त्रिभुज की बात करूं तो कोण आई बराबर क्या आ जाएगा, कोण सी प्लस में कोण ओ। सी की वैल्यू रखूं, ओ की वैल्यू रखूं क्या, कोण आई बराबर कितना आ गया, एम एन बटे में एम सी, ये क्या है कोण सी है, प्लस में एम एन बटे में ओ एम, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, समझ आ गया अच्छे से। अब अपन बात करेंगे दूसरे त्रिभुज की, कौन सी, अब मैं बात करूं यहां लिख दूं त्रिभुज एन आई एम, ये बड़े वाला त्रिभुज दिख रहा है एन आई एम। इसमें कोण की आई की बात कर लूं, कोण आई क्या आएगा, लंब बटे में आधार आएगा क्या, आप कहोगे आएगा सर। अब मैं बात करूं कोण त्रिभुज और ले लूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी, इसको दे दो 3 नंबर दे दें, आप कहोगे दे दो सर। अब मैं बात करूं कौन से कोण की, ये वाला कोण सी, ये दिख रहा है आपको, आप कहोगे सर ये दिख रहा है हमको कोण सी, क्या ये इस वाले त्रिभुज का ये कोण आई है, कौन से त्रिभुज का, सी एन आई, त्रिभुज सी एन आई की अगर मैं बात करूं कौन से वाले की, इस वाले त्रिभुज की, दिख रहा है क्या, आप कहोगे दिख रहा है सर। इसके सम्मुख कोण कौन कौन से है, कोण आर और कोण आई, किसके सम्मुख है, बाह्य कोण कौन सा है, कोण सी। तो इसमें कोण सी बराबर आ जाएगा किसके, कोण आई प्लस में कोण आर के। यहां से कोण आर की वैल्यू निकाल लूं क्या इस वाले से, तो कोण आर बराबर क्या आ गया, कोण सी माइनस कोण आई। तो कोण आर बराबर सी और आई की वैल्यू रख दूं, सी क्या था, कोण सी निकाल लिया था अपन ने, ये रहा क्या था, एम एन बटे में क्या था, एम सी, माइनस में एम एन बटे में एम आई, दिख रहा है क्या, हाँ जी सर। क्या आएगा, इसको ऊपर लिख दूं, थोड़ा सा रुको भाई, कोण आर बराबर क्या आएगा, कोण सी माइनस कोण आई। सी की वैल्यू रख दूं एम एन बटे में सी एम माइनस एम एन बटे में एम आई आएगा। ये लो, ये किसके बराबर आ गया, कोण आर के। दोनों इक्वेशन समझ आ गई, इसको इक्वेशन नंबर दे देना 4 नंबर। ये कितने नंबर इक्वेशन आ गई, 4 नंबर। नेक्स्ट पेज पे बात करें अपने, कोण आई बराबर तो क्या आ गया, एम एन बटे में सी एम प्लस में एम एन बटे में ओ एम, ये आया था। कोण आर बराबर क्या आ गया, एम एन बटे में सी एम माइनस एम एन बटे में एम आई आ गया। अब अपन बात करेंगे किसके, स्नेल के नियम की। स्नेल का नियम क्या होता है भाई, स्नेल का नियम,
अगर मैं बात करूं स्नेल के नियम की तो म्यू वन साइन आई बराबर होता है म्यू टू साइन आर के। अब आप कहोगे सर म्यू वन और म्यू टू तो अपने माने ही नहीं, इधर वाले माध्यम को मान लो म्यू वन और इधर वाले माध्यम को मान लो म्यू टू, मान लें। करें आगे। हाँ जी सर। अब मैंने कहा साइन व आई व आर कोण क्या है, कोण क्या है, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, छोटे हैं। तो क्या होगा, साइन आई बराबर हो जाएगा किसके, आई के, और साइन आर बराबर हो जाएंगे आर के, हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर बन गया। इसको इक्वेशन कितनी आ गई थी, इक्वेशन लास्ट अपनी 4 नंबर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5, दे दिया। अब इक्वेशन 3 व 4 से मान रख दें क्या इसमें, आप कहोगे हाँ जी सर मान रख दो, रख दें, आप कहोगे सर रख दो मान, मान रख दें क्या इसका, आप कहोगे हाँ जी सर रख दो, ये लो रख दें। म्यू वन, आई वन का मान क्या है, आई का मान क्या है, अंदर क्या आ गया, एम एन अपॉन में सी एम, प्लस में एम एन बटे में ओ एम आ गया, बराबर म्यू टू। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है सर एम एन बटे में सी एम माइनस एम एन बटे में सी एम एन बटे में क्या आएगा, एम आई, अरे भाई लिखा जा एम आई, ये लो आ गया। अब मैं इसको अगर सोल्व करूं, एम एन बटे सी एन इधर भी है, एम एन बटे सी एन इधर भी है, इसको उधर ले जाऊं, उसको इधर ले आऊं, म्यू वन मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दूं एम एन बटे में सी एम, प्लस में म्यू वन एम एन बटे में ओ एम आ गया। अगर उधर मल्टीप्लाई करूं तो म्यू टू एम एन बटे में सी एम माइनस म्यू टू एम एन बटे में एम आई आ गया। अब मैं एम एन बटे सी एन एक तरफ ले लूं क्या, आप कहोगे ले लो सर, इसको ले गया उधर, ये माइनस वाला इधर ले आया, क्या बन गया, क्या बन गया, इसको माइनस वाले को इधर लेके आऊंगा, इसको उधर लेके जाऊं, म्यू वन एम एन बटे में ओ एम, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस म्यू टू एम एन बटे में एम आई, बराबर क्या आ गया, ये उधर चला गया और एम एन क्या आ गया कॉमन, एम एन बटे में सी एम क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया, म्यू टू माइनस म्यू वन बच गया क्या, ये लो। थोड़ा सा इधर लिख दूं क्या, इसको कंप्लीट नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख दूं क्या, इसको इधर लेके आया तो क्या बना, म्यू वन आ गया, म्यू वन एम एन बटे में ओ एम, माइनस माइनस प्लस हो गया, म्यू टू एम एन बटे में एम आई आ गया, ये वाला उधर गया और एम एन बटे में सी एम क्या आ गया कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, म्यू टू माइनस म्यू वन बच गया क्या, यहां तक देखो कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एम एन कॉमन ले लूं क्या, आप कहोगे ले लो सर, क्या बच गया, म्यू वन बटे में ओ एम प्लस में म्यू टू बटे में एम आई बच गया, इधर क्या बचा, एम एन बटे में सी एम म्यू टू माइनस म्यू वन आएगा क्या, एम एन से एम एन कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा दोनों तरफ, और क्या बन गया अपने पास
म्यू 1 बटे में ओ एम प्लस में म्यू 2 बटे में एम आई बराबर क्या आ गया, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बटे में सी एम आ गया। यहां तक बेटा कोई दिक्कत, समझ आ गया अच्छे से। अब आगे चलें अपन, क्या बन गया अपने पास, क्या बन गया एक बार देख लेते हैं। म्यू 1 बटे में ओ एम प्लस में म्यू 2 बटे में म्यू 2 बटे में एम आई बराबर आ गया म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में सी एम आ गया क्या, यहां तक कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 6 नंबर। समीकरण 6 में अब अपन रखेंगे क्या, अपने डायग्राम से मान एम आई क्या था, एम से लेकर आई तक। मैं बेटा बात करूं कहां से, एम से लेकर आई तक, ये क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इसको क्या लिखते हैं, v। एम से लेकर सी तक की दूरी, ये क्या होती है, वक्रता त्रिज्या r। और एम से लेकर o तक की दूरी, ये क्या होगी, बिंब की दूरी u। अब मैं बात करूं चिन्ह परिपाटी की, तो प्रकाश आ रहा है इस दिशा में और अपन r को नाप रहे हैं इस दिशा में, तो mc यहां लिखूं मैं, अपने बात करूं mc क्या आएगा, प्लस का r। साथ साथ देखते चलना भाई, चिन्ह परिपाटी कैसे आया प्लस का r। देखो मैं जा रहा हूं प्रकाश की दिशा में और दूरी भी नाप रहा हूं प्रकाश की दिशा में। अब बात करूं एम आई की, वैल्यू कितनी है v, प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी। देखो प्रकाश की दिशा में m से जा रहा हूं I, तो जा रहा हूं कहां से, प्रकाश की दिशा में, इसलिए v क्या आएगा, प्लस का। अब बात करूं ओ एम की, o से आ रहा हूं कहां, सॉरी m से आ रहा हूं o की तरफ से और प्रकाश जा रहा है o से m की तरफ, प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो u कैसा होगा, माइनस होगा। लिखें सभी दूरियां, ओ एम कैसा होगा, माइनस का u। सी एम क्या होगा, सी एम तो लिख लिया अपन ने, एम आई क्या होगा, प्लस का v। वैल्यू रख दो सबकी, आप कहोगे रख दो सर। म्यू 1 बटे में ओ एम की वैल्यू कितनी है, माइनस का u आएगा। म्यू 2 प्लस का क्या है, म्यू 2 अपॉन में एम आई कितना है, आप कहोगे सर प्लस का v। यहां चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान रखना भाई, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में क्या है, सी एम कितना है, प्लस का r। सोल्व कर लें, आप कहोगे कर लो सर। ये क्या बन गया, माइनस का म्यू 1 अपॉन में u प्लस का म्यू 2 अपॉन में v इक्वल टू क्या आ गया, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में r आ गया। अब थोड़ा सा और सोल्व कर लें इसको, तो म्यू 2 अपॉन में v माइनस का म्यू 1 अपॉन में u इक्वल टू क्या आ गया, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में r। इसको बोलते हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। अपन ने बात किस किस की कर ली थी, देखिए थोड़ा सा इसको क्या कर लें, रिकॉल कर लें। अपन ने गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लिया था, ऑब्जेक्ट कहां लिया था, ओ पर, प्रतिबिंब कहां बना था, आई पर, अलग अलग कोण माने, बाह्य कोण का कंसेप्ट लगाया और इससे अपन ने क्या निकाल लिया, इस तरीके से फॉर्मूला निकाल लिया। फिर लास्ट में अपने पास कौन सा फॉर्मूला आया, ये वाला, ये क्या कहलाता है, किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला। ये अपन ने बात कर ली अपवर्तन के फॉर्मूले की, आगे की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।